स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। सोमवार को निर्धारित विषयानुसार हमने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका और महर्षि दयानंद के जीवन के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम, जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश को महर्षि ने 2 भागों में बांटा है, तो प्रथम भाग जो पहले समुल्लास से लेकर 10वें समुल्लास तक का है उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद 11वें से 14वें समुल्लास की चर्चा कल करेंगे। यूं तो सत्यार्थ प्रकाश के एक एक समुल्लास पर अगर हम चर्चा करना शुरू करें तो 10-10 भाषण एक एक समुल्लास से हो सकते हैं लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसमें जो महर्षि की कही हुई बातें हैं उनके प्रति आपको ये बता सकें कि उसका थीम क्या है, उसका मोटिव क्या है और उससे हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट में इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़ता है। क्रमानुसार कुछ समय के लिए आप लोग जो भी आपने 1-2 दिन में सत्यार्थ प्रकाश के विषय में या पहले पढ़ा है थोड़ी सी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे। स्वागत है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते दक्ष जी। बाकी सबको नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश में 7th चैप्टर है which deals with the creation, the sustenance and the dissolution of the universe. And I think dissolution की जब बात आती है, it means that पूरा ब्रह्मांड या the entire universe will one day come to an end, which just means that the future की एक ही गारंटी है that it is uncertain. ऐसे बहुत सारे कोट सुनने को आते हैं कि everything changes, everything passes, and that whatever will be. इसकी मेरी इंटरप्रिटेशन है कि nothing in life is permanent and change is inevitable. So I think what all of us should learn to do is live in the moment. I know ये कहना आसान है, लेकिन I think अगर हम सब actively कोशिश करें तो हम ये कर पाएंगे। I think यही मेरा आज का contribution होगा। Thank you. बहुत बढ़िया। ये 8वां चैप्टर है, सृष्टि उत्पत्ति एवं प्रलय विषय। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सभी को नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है, कुछ समरीज मैंने शेयर भी की जो मुझे सर्च के दौरान मिली। तो चैप्टर 2 मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। विच टॉक्स अबाउट एजुकेशन और गुरु के बारे में बात करता है कि एक बच्चे का सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, दूसरा गुरु उसके फादर होते हैं और तीसरा उसका टीचर इज द गुरु। तो बहुत ही सुंदर बात कही है और इसके ऊपर आई एम श्योर बहुत और जानकारी हम हासिल करना चाहेंगे कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस और उसका रोल पूरी लाइफ में, और गुरु का इम्पोर्टेंस राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। माँ कैसे मार्गदर्शन करती है बच्चे का, उसके बाद फादर का रोल और फिर गुरु और टीचर जो पूरा एकदम शेप अप करता है आगे जाके। और चैप्टर 4 में मैंने देखा कि चैप्टर 4 वर्णों की बात करता है और 4 कैटेगरीज जो ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य के बारे में बात करता है। और बाय बर्थ नहीं होता है ऐसा उन्होंने लिखा है, इट इज मोर बाय ड्यूटीज। आप किस काम या किस उस तरह से करते हैं उस हिसाब से आपका वर्ण माना जाता है, ऐसा मुझे उसमें समझ आया। और ये सवाल भी मैं उसमें रखूंगा कि उसमें लिखा है कि एक समय पर आप कई वर्णों में हो सकते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी रोशनी आपकी तरफ से डालना चाहूंगा। और वो मैरिड लाइफ के बारे में भी चैप्टर 4 बात करता है, उसका इम्पोर्टेंस, गृहस्थ आश्रम का बहुत ही उसमें इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कैसे रोल्स होने चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर लर्निंग मेरे हिसाब से चैप्टर 4 भी होगा, ऑफ कोर्स अमंग अदर्स आल्सो।
तो ये दो चैप्टर्स का प्रोमिनेंस मुझे लगा। और चैप्टर फर्स्ट तो ऑफ कोर्स भगवान के बारे में बात करता है, और भगवान के 100 नाम हैं, और ही इज ओमनी प्रेजेंट, सब तरफ सब जगह है, निराकार है, एवरीवेयर ही इज देयर, तो उसके बारे में बात करता है। तो ये 3 मेरी सबमिशंस हैं आज की कंट्रीब्यूशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? आज ध्रुव नहीं है? नमस्ते पंडित जी, मैं इधर ही हूँ। हाँ, नमस्ते जी। नहीं, पापा ने वो ग्रुप पे शेयर किया था तब थी ऑन द फोन। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, कंटिन्यू। तो पापा ने वो चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन शेयर किए थे ग्रुप पे, शॉर्ट समरी, तो मैंने पढ़ा उन्हें। ऑब्वियसली दे वर वेरी इंसाइटफुल। अगर कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली जो मेरे लिए स्टैंड आउट थी, ऑब्वियसली इट्स अबाउट हाउ लाइफ शुड बी लेड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड डाइट एंड सी फिटनेस, बिकॉज आई थिंक वो एक बहुत अंडररेटेड चीज़ है। द फूड यू ईट अल्टीमेटली बिकम्स हु यू आर, इट शेप्स अप योर जनरल मूड, इट शेप्स अप योर हेल्थ and control so many other aspects of your life. So both teachings here about what an ideal life should be like and how life should be led. I think that is something that caught my attention, और बाकी मैं सुनना चाहूँगा आपसे और विस्तार में। तो मेरी तरफ से सिर्फ इतना। थैंक यू। जब तक पंडित जी आते हैं, जी जी चैप्टर जी 13 और चैप्टर 14, सॉरी आप चैप्टर 13 और चैप्टर 14 मुझे लग रहा था काफी, आई मीन वो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत ही कड़ू सच बताए गए हैं। तो वो भी दैट इज आल्सो क्वाइट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बुक, जिसके कारण से प्रोटेस्ट भी। जी। क्या हुआ? अच्छा, बोलिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार। मेरी तरफ से सबमिशन आज नहीं है, आपको सुनने के लिए उत्सुक है। अच्छा, ठीक ठीक। चलिए आरंभ करें। बहुत सुंदर विचार
जो समराइज करके संजय भाई साहब ने भेजे थे, उससे काफी कुछ हमें ये पता चल जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने क्या बताया है, कैसे बताया है, और उसके प्रति हम जब डिटेल जानना चाहते हैं तो उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला जो समुल्लास है स्वामी जी ने उसमें ईश्वर विषय की व्याख्या की है और ईश्वर के नामों की व्याख्या की, और सबसे जो बड़ी बात उन्होंने बतलाई है वो है ईश्वर के मुख्य नाम ओम के विषय में, कि जैसे कोई व्यक्ति अपने गौणिक नामों से जाना जाता है, गुण के कारण, उसका जो पोजीशन है, उसका जो रिलेशन है, उसके कारण से उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के जनरल मैनेजर है, वही व्यक्ति परिवार में आकर के किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, लेकिन उसका अपना एक नाम है जो निज नाम है, मुख्य नाम। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो ईश्वर के गुण हैं, उन गुणों के कारण से अनेकानेक नाम परमात्मा के हैं, लेकिन उसका अपना जो निज नाम है वो ओम है। हम अगर पूरे विश्व साहित्य को उठा करके देखें तो हमें प्राचीन ऋषियों को छोड़ करके आधुनिक युग में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसने इस बात को हाईलाइट किया हो अपने ग्रंथ में। और जब तक आप परमात्मा का ठीक ठीक नाम ही नहीं जानेंगे तब तक आपका परमात्मा से परिचय होगा नहीं। तो इसलिए स्वामी जी ने ये बड़ा भारी उपकार किया है हम सबके ऊपर कि उन्होंने हमें ये बताया है कि ईश्वर का जो निज नाम है वो ओम है, और उस नाम की उन्होंने व्याख्या भी कर दी संक्षेप में। जैसे अ, उ और म, इन 3 अक्षरों से मिलकर के ओम शब्द बनता है, तो उन्होंने बतलाया कि आकार जो है उससे विराट, अग्नि और विश्व आदि का ग्रहण होता है। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि का ग्रहण होता है, और मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्य आदि, अर्थात जो परमात्मा के मुख्य गुण हैं उन गुणों का भी ग्रहण उसके इस नाम से हो जाता है। वेद और शास्त्रों में भी परमात्मा के इसी नाम को बताया गया है। तो इसलिए ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इस ग्रंथ में उपकार किया है कि उन्होंने ईश्वर के गुणों से, उस गुणों के कारण से लिए जाने वाले अनेक नामों से, और इसके साथ साथ ईश्वर के मुख्य नाम से हम सबका परिचय कराया। तो जो लोग भी ईश्वर उपासना करते हैं वो ईश्वर के गुणों को जान करके, और उनमें से जो भी गुण उन्हें अच्छा लगता है उनकी रुचि के हिसाब से, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत रुचि है और उसको वही बात सबसे ज्यादा क्लिक करती है जो कि उसकी रुचि की होती है। तो अब मान लीजिए जो व्यक्ति न्यायप्रिय है या न्यायपालिका में काम करता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि वो ईश्वर के न्यायकारी होने वाले गुण को अपने जीवन में धारे। अब जब वो ईश्वर की न्यायप्रियता को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेगा तो उसका जो वर्क फील्ड है, उसका जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में वो अच्छी उन्नति कर सकता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को न्यायकारी मान करके अपने जीवन में भी न्याय को धारण करने का व्रत लिया। इसी प्रकार से जो व्यक्ति शिल्प के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो परमात्मा का एक स्वरूप यह है कि उसने इस समस्त विश्व को
सबके कल्याण की दृष्टि से ऐसा बनाया है, अद्भुत बनाया है। आप देखिए, इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र इस संसार में घूम रहे हैं, उन सबका कैसा बढ़िया बैलेंस उसने बिठाया है। और सब लोग एक जैसे नहीं घूम रहे, सबके घूमने का तरीका भी अलग अलग है, सबके घूमने की गति भी अलग अलग है, और सबके ऊपर जो आकर्षण है वो आकर्षण भी अलग अलग है। अगर उस आकर्षण का विज्ञान हम जाने तो हमें पता चलेगा कि अगर उस आकर्षण को कम ज्यादा कर दिया जाए तो उस ग्रह का या उपग्रह का या नक्षत्र का उस स्थान पर होना संभव नहीं होगा, और उसके इर्द गिर्द वाली जो चीजें हैं वो भी गड़बड़ा जाएंगी। तो जितना ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ऊपर है उतना चंद्रमा पर नहीं है, जितना पृथ्वी और चंद्रमा पर है उतना बृहस्पति पर नहीं है, जितना बृहस्पति पर है उतना शनि पर नहीं है, जितना शनि पर है उतना बुध पर नहीं है। यानी हर ग्रह का, हर नक्षत्र का अपना अपना एक आकर्षण बल है। इसके साथ साथ हर एक की गति अलग अलग है। अब पृथ्वी हमारी जो है वो लगभग 18 मील प्रति सेकंड, यानी जिसका 29.6 किलोमीटर पर सेकंड का उसका रोटेशन का स्पीड है। अब मान लीजिए ये स्पीड जो है, इस स्पीड से अगर दूसरे किसी ग्रह नक्षत्र को घुमाया जाए तो वो सक्सेसफुली नहीं रहेगा। तो बृहस्पति की स्पीड अलग है, फिर चंद्रमा की स्पीड अलग है, और हमारे इस पूरे सौर मंडल को लेकर के चलने वाला जो हमारा नक्षत्र है सूर्य, उस सूर्य की भी रोटेशन स्पीड अलग है। और ये सब घूम रहे हैं, पूरी की पूरी आकाश गंगा घूम रही है। आकाश गंगा में इतने सारे तारे हैं, 80 खरब तारे तो ऐसे हैं जिनको अब तक देखा जा चुका है, जिनके बारे में वैज्ञानिकों को पता चल गया कितने हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार तारे के पीछे तारा है तो अपने को नहीं दिख रहा, पता नहीं चल रहा, या इतनी दूरी पर है, इतने प्रकाश वर्ष दूर है तो हमको पता ही नहीं चल रहा। तो इतना वैज्ञानिक ढंग से जिसने संसार को बनाया है, अगर कोई इंजीनियर परमात्मा के इस गुण से प्रेरणा ले तो वो अपने जीवन में भी अपने कार्यों को लापरवाही से न करके व्यवस्थित ढंग से करे। इसी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, अब आप देखिए अध्यापन के क्षेत्र में वो परमेश्वर को क्या कहा गया है, वो सबका गुरुओं का भी गुरु है। और गुरुओं का भी गुरु इसलिए है क्योंकि उसी ने इस सृष्टि का जो प्रथम ज्ञान है वेद वो प्रदान किया है। कैसा प्रदान किया है? क्या लापरवाही से प्रदान किया? नहीं, एब्सोल्यूट। और जब हम परमात्मा से ये प्रेरणा लेते हैं कि वो ऐसा गुरु है जो सबके कल्याण का ही ज्ञान देता है, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से प्राणी मात्र का कल्याण, मनुष्य मात्र का उत्थान होता है, तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु, अच्छे आचार्य बन सकते हैं और कल्याणकारक मार्ग हम दूसरों को दिखा सकते हैं। आप देखिए, छोटे से पशु पक्षियों को क्या परमात्मा ने उनकी उपेक्षा की है? नहीं। हमारे घर में जो खरगोश है, हम आपको बताते ही रहते हैं, वो ऐसे सवेरे और शाम अपने, कैसी बुद्धि दी है उनको, उनके पंजों के नीचे बालों का गुच्छा होता है, दोनों पंजों के नीचे, और वो अपनी जीभ के पास ले जाता है, चाटता है और उससे अपने कानों को ऐसे ऐसे करके साफ करता है, पूरे शरीर को साफ करता है। ये बुद्धि किसने दी? चिड़ियों को सुंदर सुंदर घोंसले बनाने की बुद्धि किसने दी? संसार में जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं उन सबको स्वाभाविक बुद्धि किसने दी? तो हम जब देखते हैं तो इसीलिए कहा गया वो गुरुओं का भी गुरु है, अर्थात मनुष्य तो केवल मनुष्यों को और कुछ पशु पक्षियों को शिक्षित कर सकता है, ट्रेन कर सकता है, लेकिन उस परमात्मा ने अंदर बैठे बैठे अंतःकरण में ही इतना सुंदर स्वाभाविक ज्ञान सबको दे दिया और मनुष्यों के कल्याण के लिए
नैमित्तिक ज्ञान वेद के रूप में दे दिया। तो इससे ग्रहण कर सकते हैं। तो हमने जो बात शुरू की कि व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश से क्या सीख सकता है, तो पहले समुल्लास में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम ये देखें कि किस प्रकार से हम परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा अपने जीवन में धारण करके प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उसका जो ध्यान करना है हमको, उसकी जो उपासना करनी है हमको, वो उसके मुख्य नाम से करनी है। तो उसका मुख्य नाम क्या है? ओम है। तो इस प्रकार से ये ईश्वर विषय में स्वामी जी की एक अद्भुत खोज है जो उन्होंने दी। और उसके बाद दूसरे समुल्लास में शिक्षा विषय है। शिक्षा कैसी हो और किसके द्वारा हो। कितनी बढ़िया बात उन्होंने उद्धृत की है वहां पर, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि जो माता पिता और आचार्य योग्य हों तो फिर संतान भी योग्य बनती है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि माता पिता तो आजकल योग्य होते हैं, होने चाहिए, और उनको अपने आप में योग्यता बढ़ानी चाहिए। जैसे हम जिस भी क्षेत्र में कारोबार करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, उस क्षेत्र की स्पेसिफिक नॉलेज हम लोग ग्रहण करते हैं या नहीं करते? उसके लिए हम प्रयास करते हैं। भाई अगर हम इंजीनियरिंग के फील्ड में हमारी रुचि है तो हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हमारी मेडिकल में है तो हम मेडिकल पढ़ते हैं, हमारी मैनेजमेंट में तो हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, लॉ में जाना है तो लॉ पढ़ते हैं। लेकिन गृहस्थ में जाना है तो हम कौन सी पढ़ाई करते हैं? ये समस्या है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी सब जगह सक्सेसफुल होता है लेकिन गृहस्थ में फेल हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जो ऋषियों की परंपरा है, गुरुकुलों की जो परंपरा है, आर्ष पद्धति जो है, वो यही सिखाती है कि मनुष्य को जीवन कैसा जीना है। बाकी तो आपके जीवन जीने के साधन है। आपने आजीविका क्या बनानी है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो तो आपकी आजीविका है। लेकिन आप फिर भी जो आपका इंडिविजुअल सेल्फ है, उसको आपको कैसे डील करना है, ये सिखाने वाला तो कोई करिकुलम है ही नहीं आजकल। तो ये जो शिक्षा विषय है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वामी जी ऋषियों की उस परंपरा को किस प्रकार से जीवित करते हैं। और वो ये कहते हैं कि माता पिता बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दें, कैसे उठना, कैसे बैठना, किस प्रकार से अभिवादन करना, वर्णों का उच्चारण कैसे करना। अब आजकल लोग इस बात को समझते नहीं है। अंग्रेजी में तो बहुत ध्यान देते हैं कि हमारा जो उच्चारण है वो शुद्ध हो। अगर अंग्रेजी के शब्द का हमने प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं किया तो फिर हम क्या कहलाएंगे? अनपढ़ कहलाएंगे, गंवार कहलाएंगे। लेकिन हिंदी के 99% शब्दों को हम गलत बोलते हैं। सा की जगह शाह बोलते हैं, शाह की जगह सा बोलते हैं, और कुछ अक्षर तो ऐसे हैं जिनका उच्चारण ही हम नहीं जानते। स्वामी जी कहते हैं नहीं, संस्कृत जो भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है, उन भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। और उस भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति जुड़ी होती है। भाषा केवल मात्र कोई सामान्य चीज नहीं है कि आपने कुछ भी सीख लिया और उससे आप जो है बोलना सीख गए, उतने मात्र से ही काम वहीं पर अटक गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भाषा को सीखते हैं तो उस भाषा के साथ में आप उस भाषा से जुड़ी हुई बहुत सारी और चीजों को सीखते हैं, और वो भाषा जिस संस्कृति की है, उस संस्कृति को भी आप अपने जीवन में धीरे 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 अपने आप अनायास लेते चले जाते हैं, अडॉप्ट करते चले जाते हैं। आज आप देखिए कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उसके कारण से धीरे 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 हम लोग हमारी रिचुअल्स से, हमारी संस्कृति से, हमारी अपनी भाषा से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। और दूर होते जाने के कारण से हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हम अपने त्योहारों से दूर होते जा रहे हैं। पहले जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग थे, या जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग नहीं थे, पौराणिक लोग थे, सभी के घरों में जब कोई विशेष अवसर होता था, जन्मदिन का अवसर होता था, या मैरिज एनिवर्सरी का अवसर होता था, या इस प्रकार के कोई भी अवसर होते थे, यहां तक कि दुख का भी अगर कोई अवसर होता था,
तो यज्ञादि कार्यों के द्वारा ही संपन्न कराया जाता था, और जो यज्ञ आदि से परिचित नहीं थे वो लोग पूजा वगैरह कराते थे, पूजा पाठ कराते। लेकिन अब आप देखिए कि यज्ञ का स्थान केक ने ले लिया। अब केक अगर काट दिया तो समझ लीजिए जन्मदिन मन गया, और अगर यज्ञ अनुष्ठान करके भी केक नहीं कटा तो जन्मदिन पूरा नहीं मना। ये क्या हुआ? ये हुआ कि आप एक शिक्षा पद्धति के बदल जाने के कारण से अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, अपनी रिचुअल्स से दूर होते जा रहे हैं, अपने व्यवहार को बदलते चले जा रहे हैं, और उसका परिणाम ये कि फिर बच्चे केक का इंतजार करते हैं, यज्ञ का इंतजार नहीं करते। तो ये प्रभाव होता है। तो स्वामी जी दूसरे समुल्लास में बहुत विस्तार से और बहुत ही सरल ढंग से, अच्छे प्रकार से ये बताने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और देखिए धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि समाज में ऐसी चीजों को पनपाया जा रहा है जानबूझ करके कि ये समाज अपनी संस्कृति से, भारत के बच्चे अपनी संस्कृति से दूर होते चले। स्वामी जी ने दंड विधान लिखा है, और यहां तक लिखा है कि जो बच्चे और उनके माता पिता जब वो एक 6-7 साल की उम्र से ऊपर के हों तो उनको चंचलता बढ़ती है, और चंचलता बढ़ने के कारण से अगर पढ़ाई के समय में वो केवल और केवल लाड़ का ही व्यवहार करेंगे तो मान लो वो स्वयं अपने हाथों से अपने बच्चों को विष पिला। तो लाड़न के समय पर लाड़न और ताड़न के समय पर ताड़न, जो माता पिता ऐसा व्यवहार करते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए अगर बच्चों को डांटना, फटकारना और पीटना भी पड़ता है, आवश्यक है, और इसकी वो व्याख्या देते हैं, व्यवस्था देते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि नहीं साहब, आप बच्चों को कुछ कह नहीं सकते, आप बच्चों को स्कॉल्ड नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, आप मार नहीं सकते, फिजिकल आप टच नहीं कर सकते। ये करके क्या हो रहा है? बच्चे सुधर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 90% बच्चे ना अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं, और ना ही जिस प्रकार की व्यवस्था में उनको समझना चाहिए उन चीजों को वो समझ पाते हैं। खैर, एबीसीडी याद कर लेते हैं, इतना हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और शिक्षण आचार्य के द्वारा हो, आचार्य के द्वारा शिक्षण में और साधारण अध्यापक के द्वारा शिक्षण में फर्क है। आचार्य वो व्यक्ति है जो केवल मात्र विद्या ही नहीं जानता है, उसके साथ साथ व्यवहार और चरित्र में भी पवित्र है। शिक्षक कोई भी हो सकता है, और आजकल हम देखते हैं कि शिक्षक और छात्र दोनों विद्यालय के बाहर, कभी कभी तो ज्यादा बड़े जो विद्यालय उनमें अंदर भी आमने सामने बैठ करके चीयर्स बोल करके शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। ये शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। तो शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, योग्यता से कैसी होनी चाहिए, वो स्वामी जी ने दूसरे समुल्लास में बताया। तीसरा, अध्ययन अध्यापन की विधि, जिसमें पुस्तकें कौन सी पढ़ें और कौन सी न पढ़ें। ये भी एक अद्भुत बात है जो स्वामी जी ने, मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि आज तक किसी भी ऐसे महापुरुष की, किसी भी लेखक की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बात के ऊपर कलम चला सके कि हम क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, कौन से ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं और कौन से ग्रंथ त्यागने योग्य हैं। इस बात को बोल्डली अपने ग्रंथ के अंदर लिखे। लेकिन स्वामी जी ने बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है कि कौन से ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं और कौन से त्यागने योग्य हैं। और यहां तक बतला दिया कि उन ग्रंथों में भी जिनको हम पढ़ने योग्य कह रहे हैं, उनमें भी अगर कोई आपको ऐसी बात मिले जो वेद विरुद्ध है तो फिर उस बात को छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं किया, इसके बाद किसी को शंका न रह जाए, क्योंकि कई बार जब सत्यार्थ प्रकाश को लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो कहते हैं नहीं उसमें तो सबकी काट छाट कर दी गई है, खंडन कर दिया गया है। तो वहां स्वामी जी बहुत कांटे की बात कहते हैं। दर्शन को उद्धृत करते हुए वहां पर उन्होंने सत्य और असत्य की परीक्षा किस प्रकार से की जाए इसका भी वर्णन किया है।
कि किस प्रकार से हम सत्य और असत्य की परीक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब आपको अगर कहीं लग रहा है, आपके मन में कोई शंका है, किसी प्रकार का डाउट आ रहा है कि भाई ये बात मानी जाए नहीं मानी जाए, व्यवहार में हम देख रहे हैं लोगों को करते हुए, ऐसा करते हैं व्यवहार में लोग, तो क्या हम इसे सत्य माने या ना माने। तो उस समय में उन्होंने इतनी बढ़िया परीक्षा दे दी कि भाई आप इस बात को परीक्षा करके जान सकते हैं स्वयं ही कि किस किस प्रकार की परीक्षा के द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्या सत्य है, ग्रहण करने योग्य है, और क्या असत्य है, त्यागने योग्य है। कौन कौन सी परीक्षाएं बतलाई स्वामी जी ने। पहला, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल है वो सत्य, और जो उससे विरुद्ध है वो असत्य है। जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है, अब चलो वेदों को बहुत सारे लोग नहीं मानते, तो फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा, सृष्टि क्रम के जो अनुकूल है। अब आप ये बताइए कि जिन इल्हामी किताबों में ये लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, खारिज हो गई। सृष्टि नियम के अनुकूल न होने के कारण से वो अपने आप खारिज हो गई। जो ये कहते हैं कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सृष्टि नियम के विरुद्ध होने के कारण से वो बात खारिज हो गई। जो लोग कहते हैं कि तीसरा चौथा पांचवा आसमान है, सृष्टि नियम के विरुद्ध होने के कारण से वो बात खारिज हो गई। तो जो बातें सृष्टि नियम के अनुकूल हैं वो सत्य, और जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं वो असत्य हैं। जैसे उदाहरण भी दे दिया, जैसे कोई कहे कि बिना माता पिता के संतान उत्पन्न हो गई। क्यों जी, है ना एक ऐसा उदाहरण, आधी जनरेशन उसके पीछे चल रही है, उसी उदाहरण के पीछे। आधी आबादी को उस उदाहरण ने ही अपने अंदर ले रखा है कि बिना माता पिता के, बिना माता या बिना पिता के संतान हो गई। तो स्वामी जी इसको खारिज करते हैं कि नहीं, सृष्टि नियम के विरुद्ध जो भी बात है उस बात को असत्य ही जानना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी इस बात को दृढ़ता से मानते हैं कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, और इन झंझटों में फंसना भी नहीं चाहिए। चमत्कार कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो सृष्टि के नियमों के अनुसार ही होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने नियमों में परिवर्तन कर सकता है, झूठ आदि का सहारा ले सकता है, लेकिन सृष्टि मनुष्य ने न बनाई है, न मनुष्य चला रहा है। सृष्टि चलाने वाला जो परमात्मा है वो अपने नियमों में कभी कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए ये बात मानना कि कोई चीज सृष्टि नियम के विरुद्ध जाके चमत्कार के कारण से हो गई है, ये संभव नहीं। आज दुनिया भर में बहुत सारी समस्याएं अपने आप उनका समाधान हो जाएगा अगर लोग स्वामी जी की इस बात को मान लें कि जो सृष्टि नियमों के अनुकूल है उसी को सत्य माने, चमत्कार आदि में भरोसा न करें, और जो सृष्टि नियम के विरुद्ध है अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से उसको नकार दें। स्वामी जी लिखते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि जब सच का पता चला धारण कर लो, जब झूठ का पता चला छोड़ दो। इतना सा करना है, और इसी से हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं सृष्टि नियम के अनुकूल सत्य, सृष्टि नियम से विरुद्ध असत्य। तीसरी बात कही आप्त, अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी और निष्कपटी लोग हैं उन के जो आचार और उपदेश हैं, यानी जैसा व्यवहार वो करते हैं अपने जीवन में और जैसा उपदेश वो दूसरों को करते हैं वो सत्य जानना चाहिए, और जो उसके विरुद्ध है, विपरीत है, उसको असत्य। जैसे अब आप तो लोगों की श्रेणी क्या है, बहुत अच्छे से बतला दिया, धार्मिक, सदाचारी, निष्कपट, न्याय प्रिय, ऐसे लोगों को आप्त संज्ञा दी गई। अब मान लीजिए आज हम देखते हैं कि हमारे पास में षट दर्शन के नाम से जो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये सब जो दर्शन है, इन दर्शनों में ऋषियों ने जो बात कही है या सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने जो बातें लिखी हैं,
इन ऋषि तुल्य लोगों ने, ऋषि श्रेणी के लोगों ने जो बातें कही हैं, इन बातों में कहीं पर भी सृष्टि नियम का विरोध नहीं होता, वेद की आज्ञा का विरोध नहीं होता। आप्त भी उसको कहा है जो ऊपर की दो शर्तों को पूरा करता है। ऊपर की दो शर्तों को जो पूरा नहीं कर रहा उसको आप्त नहीं माना। तो आप्त कौन हो गया? पहले बात, जो ईश्वर और वेद के अनुकूल चलता है। दूसरी बात, जो सृष्टि के नियमों के अनुकूल बात करता है, आचरण करता है। ऐसे जो आप्त लोग हैं, उनकी बातों को, उनके व्यवहार को, उनके उपदेश को हमें प्रमाण मानना चाहिए, उसको सत्य जानना चाहिए, और उससे जो विपरीत है उसको हमें असत्य जानना चाहिए। और चौथी बात बतलाई कि जब मान लीजिए आपका किसी से परिचय नहीं हो पाया, तो फिर अपनी आत्मा की पवित्रता से। अपनी आत्मा की पवित्रता क्या है? इस बात को लोग कई बार नहीं समझ पाते। जीवन में कई बार ऐसे समय भी आते हैं जब आपके पास में कोई सहारा, कोई सहयोगी, किसी प्रकार का समर्थन दिखाई नहीं देता, सब आपको विरोध करते दिखाई देते हैं। उस समय के लिए स्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे समय में भी एक आपका परम सहायक आपके साथ में हमेशा होता है, और वो है परमात्मा। और उस परमात्मा से जब आप अपने आत्मा की पवित्रता से, यानी नशे में न हो, पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हो, अहंकार आदि दोषों से युक्त न हो, स्वार्थ में लिप्त न हो, जब आप केवल अपने मन की पवित्रता से उस परमात्मा से रास्ता पूछते हैं, तो आपकी आत्मा आपको गाइड करने वाला होता है। और उस पवित्र आत्मा की जो आवाज है वो आपको आपका मार्गदर्शन करती है। तो अपनी आत्मा की पवित्रता और विद्या के जो अनुकूल है, यानी आप अगर किसी को सताने जाते हैं, किसी की चोरी करने जाते हैं, किसी को पीटने जाते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा करने जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी कार्य जो उचित नहीं है जब आप करने जाते हैं, तो आपके अंदर से, भले आप करते हैं उसको, आप डांटते भी हैं, आप फटकारते भी हैं, आप चिल्लाते भी हैं, आप नुकसान भी कर देते हैं, आप चीज भी अपने को जो पसंद आ गई वो छीन के भी ले आते हैं, मार के भी ले आते, सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसे सब समयों पर आपके अंदर से आवाज जरूर आती है जो सही होती है। वो क्या आवाज होती है? वो आवाज आती है भय, शंका और लज्जा के रूप। आप जब किसी के ऊपर चिल्लाने वाले होते हैं तो एक बार को आपके मन में ये बात अवश्य आती है कि अगर इसका सपोर्टर कोई मुझसे 21 हुआ, तगड़ा हुआ, तो इस चिल्लाने का परिणाम पिटाई के रूप में बदल सकता है। आती है ना मन? जब आप किसी की चीज उठाने जाते हैं तो शंका होती है कोई देख न ले, लज्जा आती है अगर उठाते समय पकड़ा गया तो कितनी बेइज्जती होगी। ये सारी जो आवाजें आती हैं बाहर से थोड़ी आती हैं, ये आपके अंदर से आती है। तो अपनी आत्मा की पवित्रता और जो विद्या हमने अपने आचार्यों से सीखी, गुरुओं से सीखी, माता पिता से सीखी, उस विद्या के जो अनुकूल है उसको सत्य जानना, और जो उसके विरुद्ध है उसको असत्य जानना। तो अपने मन को जैसे सुख होता है वैसे ही इस काम से दूसरे को भी सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम अगर ये मानते हैं हमारी चीज कोई उठा ले तो हमें दुख होता है, तो हमें ये भी जानना चाहिए हम भी अगर किसी दूसरे की चीज उठाएंगे तो उसको दुख होगा। हम अगर ये चाहते हैं कि हमसे कोई प्रेम से बात करे, तो हमें ये भी मानना चाहिए दूसरे को भी अगर हम प्रेम से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। और अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ में कोई क्रोध से बात करे, चिल्ला करके बात करे, तो दूसरे के साथ भी हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये विद्या और आत्मा की पवित्रता के जो अनुकूल है वो सत्य है, और जो इसके विरुद्ध है वो असत्य है। और जो प्रमाणों के द्वारा, अब 8 प्रमाण हैं, उनको हम डिटेल तो यहां नहीं करेंगे, लेकिन नाम बता देते हैं आपको। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतय्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। अब इसमें मुख्य जो है वो 2 हैं, और भी ज्यादा अगर हम डीप में चले जाएं तो केवल एक है। प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? आपने अपनी इंद्रियों से जिसको सामने देखा, आपने आम को देखा तो आपने उसके रूप का प्रत्यक्ष किया, आपने आम को सूंघा तो आपने उसकी खुशबू का प्रत्यक्ष किया, आपने आम को खाया तो आपने उसके स्वाद का प्रत्यक्ष किया,
आपने आम को हाथ में लेकर के छुआ तो आपने उसके स्पर्श का प्रत्यक्ष किया। तो इस प्रकार से अपनी इंद्रियों के द्वारा जिन चीजों को आप डायरेक्ट देखते हैं उसको प्रत्यक्ष कहा गया। अब पहले कभी देखा था, दोबारा से देखा तो आपको याद आ गया, अरे ये तो आम का फल है, अनुमान, पहले जैसा देखा। अच्छा, पहले आप कहीं गुजर के जा रहे थे, वहां आपने देखा कि वर्षा जब होती है तो सड़क पर पानी फैल जाता है। सड़क पर पानी वर्षा के कारण से होता है। आप दोबारा यात्रा कर रहे थे, रास्ते पर आपने देखा सड़कें गीली हैं, सड़कों के साथ साथ पेड़ पौधे भी गीले हैं, तो अनुमान लगा लिया, अरे अभी थोड़ी देर लगता है वर्षा होके चुकी है, अनुमान। और फिर आपने जिस चीज को देखा है किसी दूसरे को बताने के लिए आप उसकी सिमिली दे देते हैं, उपमा दे देते हैं, उपमान। अरे ये तो आम जैसा ही लग रहा है, क्या है, देखो जाके पास में जाके फल देखो, आम जैसा लग रहा है, उपमा, आम जैसा। अरे ये तो आदमी इतना सुंदर है जैसे मान लो चंद्रमा का मुख होता है, तो चंद्रमा जैसा मुख है, इतना सुंदर, इतना उज्जवल। तो ये क्या किया आपने, उपमा। क्योंकि आपने चंद्रमा देखा हुआ है तो आपने इसलिए उसकी उपमा दे दी, लेकिन आपने देखा हुआ है, प्रत्यक्ष किया हुआ। तो ये एक श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी आती है शब्द प्रमाण की। आपने नहीं देखा, किसी और ने देखा, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको बताया, तो आप्तोपदेश है शब्द। जो व्यक्ति आप्त है, आप्त की परिभाषा भी क्या दी, धार्मिक, न्यायप्रिय, निष्कपट। जो ऐसा व्यक्ति है उसे आप्त कहा गया। और ऐसा व्यक्ति जब किसी चीज के बारे में आपको बताता है तो वो बात प्रमाणिक मानी जाती है, वो शब्द प्रमाणिक माना जाता है। वो शब्द अगर पिछले हुई किसी घटना के बारे में है तो वो ऐतिह्य है, इतिहास है। वो अगर किसी बात को समझाने के लिए कहा गया है तो वो अर्थापत्ति है, एक शब्द से हम दूसरी बात को समझते हैं। इसी प्रकार से किसी चीज के होने या न होने की बात को अगर कहा गया है तो वो संभव और अभाव के रूप में हम जानते हैं। तो ये प्रमाण है जिनके द्वारा हम इस बात की परीक्षा कर सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करके जो शिक्षा ग्रहण करके तैयार हुए बच्चे हैं, उन बच्चों को ये समझ है कि जीवन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है। और जब वो इस प्रकार की विधि को करके समावर्तन के बाद समाज के अंदर आते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि हमें जीवन में जीवन साथी अगर चुनना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, तो वो साथी कैसा होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए, हमारे साथ में जिसकी मति मिलती हो, हमारे साथ में जिसके विचार मिलते हों, उसी व्यक्ति को हमें अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। आज इस बात की भी कमी हो गई, बच्चे फ्री तो हो गए हैं। ये फ्रीडम कोई नई चीज नहीं है, वेद ने फ्रीडम दिया हुआ है, ऋषियों ने फ्रीडम दिया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने फ्रीडम दिया हुआ है। उनसे जब ये प्रश्न किया गया कि विवाह में मुख्य प्रयोजन किसका, तो वो साफ साफ लिख देते हैं कि विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का, लड़का और लड़की का है। यदि वो एक दूसरे के अनुकूल हैं, यदि वो एक दूसरे को प्रिय हैं, तो वो इस बात को न देखें कि क्या, कैसा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, वो विवाह कर ले तो भी सबको उसका समर्थन करना चाहिए। और यदि परिवार के सब लोग शामिल हों, सब लोग सहमत हों, लेकिन लड़का और लड़की आपस में सहमत न हो, तो ऐसा विवाह कदापि न करें, किसी भी प्रकार से न करें, अगर वो कंपेटेबल नहीं, एक दूसरे के योग्य नहीं। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर। तो ये मैच्योरिटी कब आएगी, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को जीवन की दृष्टि से सीखेगा, केवल मात्र जो 2 और 2 4 करने की बजाय, जो मटेरियल साइंस है उसकी बजाय, जो लाइफ के विज्ञान को जानने का प्रयास करेगा, उस व्यक्ति को ही ये समझ होगी कि वो गृहस्थ में किस प्रकार से प्रवेश करे। तो स्वामी जी चौथे समुल्लास में समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम की विधि लिखते हुए इस बारे में चर्चा करते हैं। संक्षेप में उन्होंने यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था की भी चर्चा की है। वर्णाश्रम व्यवस्था कि जो ये योग्य स्नातक और स्नातिकाएं गुरुकुलों से आचार्यों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके निकलें,
या विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके निकलें, इनको फिर अपने जीवन क्षेत्र को चुनना होगा। जो जैसी योग्यता रखता है वो वैसे क्षेत्र को अपनाता है और वही उसका वर्ण होता है। जिसका वर्ण किया जाता है वो वर्ण है। आप जिसका वर्ण कर रहे हैं, जिसको आपने एक्सेप्ट किया है अपने लाइफ में, अपनी योग्यता, अपनी रुचि के आधार पर, वही आपका वर्ण है। अगर आपने ऐसे कार्य का वर्ण किया है जो ब्राह्मणों के करने योग्य है तो आप ब्राह्मण हैं। जो आपने ऐसे कार्य का किया है जो क्षत्रियों के करने योग्य, रक्षा आदि का कार्य, प्रशासनिक सेवा आदि का कार्य, तो आप क्षत्रिय हैं। अगर आपने व्यापार को चुना है अपने जीवन में तो आप वैश्य हैं, और अगर आपने सेवा को चुना है अपने जीवन में तो आप शूद्र हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की छोटा या बड़ा होने की कोई बात कहीं पर है ही नहीं। और जो आपने बात कही कि एक ही व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इस बात को तो हमारे ये स्वामी रामदेव जी कई बार कहते भी हैं कि भाई जब तुम मुझसे पढ़ने आओगे तो मैं तुम्हें वेद विद्या पढ़ा सकता हूँ, शास्त्रों की विद्या पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। जब तुम मुझसे कुश्ती लड़ने आओगे तो मेरे शरीर को भी बलिष्ठ बना के रखा है, तो पटक मार दो तो उस दृष्टि से मैं क्षत्रिय हूँ। जब तुम मुझसे व्यापार की बात करते हो तो मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैंने इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार खड़ा किया है, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से व्यापार इतना बड़ा खड़ा किया है, इंडस्ट्री चला रहा हूँ, तो मैं वैश्य भी हूँ। और मैं निरंतर सबकी सेवा करता हूँ, इसलिए मैं शूद्र भी हूँ। तो मैं चारों वर्णों को एक ही साथ में धारण किए हुआ हूँ। हर व्यक्ति के साथ में यही बात है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को इसी ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसी ढंग से हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं कि जब हम ज्ञान भी प्राप्त करें, जब हम बल भी प्राप्त करें, जब हम बुद्धि और उसका सामर्थ्य भी प्राप्त करें, और जब हम सेवा भावी भी हों, भावना को भी प्राप्त करें, तो ऐसी जो चारों विद्याओं को प्राप्त करता है वही व्यक्ति वास्तव में जीवन की उन्नति कर पाता। तो स्वामी जी इस बात को बड़े विस्तार और बड़े मार्मिक ढंग से इस समुल्लास में, चौथे समुल्लास में लिखते हैं, और बड़े प्रमाणों के साथ में। मैंने आपको बतलाया था सत्यार्थ प्रकाश में 1542 वेद मंत्र और श्लोकों का हवाला दिया गया, और हर जगह जहां पर भी आवश्यकता पड़ी है स्वामी जी ने उसके लिए प्रमाण खड़ा किया है, ऋषियों की बात को, वेद की बात को उस जगह पर स्थापित किया है, जिससे कहीं किसी के मन में कोई किसी प्रकार की शंका न रह जाए। यहाँ पर उन्होंने विवाहों के प्रकार भी बतलाए हैं कि जबरदस्ती किए गए विवाह कैसे होते हैं, बिना मेल के किए हुए विवाह कैसे होते हैं, या किसी को नशे आदि में ले जाकर के किया गया विवाह कैसा होता है। यानी बहुत सारी उन्होंने इसके विषय में विस्तार से चर्चा की है। और फिर जब गृहस्थ में पहुंच गए तो गृहस्थियों के कर्तव्य क्या होते हैं, इसके बारे में भी स्वामी जी ने एलैबोरेट किया। आज आप देखिए लोग गृहस्थ में पहुंच तो जाते हैं, न तो गृहस्थ में जाने से पहले उनको पता है कि क्यों जा रहे हैं गृहस्थ में। आप किसी भी युगल को, मैं लगभग पिछले 20-22 वर्षों से विवाह करा रहा हूं, संस्कार कराता हूं, और मेरी आदत है मैं हर एक से पूछता हूं, अब भी पूछता हूं। और आप भी एक सर्वे करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, आप लोगों से ये पूछिए गृहस्थ में क्यों गए। डब्बा गोल। अरे साहब कहा था शादी तो करनी ही है, इसके बिना तो कैसे काम चलेगा। मतलब इस तरीके के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन कोई उद्देश्य कि हम इस उद्देश्य से गृहस्थ में गए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है गृहस्थ में जाने का वो भी नहीं पता। और गृहस्थ में जाने के बाद में क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए था, क्या कर्तव्य हमें पालन करने चाहिए थे, उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता। तो जिस व्यक्ति को अपने जीवन में ये पता करना है, चलो जब जागे तब सवेरा, कि हम गृहस्थ में आए तो हम क्यों आए ये तो हमने तब नहीं सोचा, लेकिन आने के बाद में अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए उसे सत्यार्थ प्रकाश का चौथा समुल्लास पढ़ना चाहिए। और पांचवें समुल्लास में जो आगे के दो आश्रम है कि गृहस्थ में हम चले तो गए, लेकिन गृहस्थ में जाना सदा के लिए नहीं है। गृहस्थ में जाना सदा के लिए नहीं है, एक मूर्खता की बात चल पड़ी है, 7 जन्मों के लिए। ये वेद सम्मत बात नहीं है, और न ऐसा होता है कभी। ये भावना प्रधान बात हो सकती है
कि हर जन्म में मुझे ऐसा ही पति मिले या ऐसी ही पत्नी मिले, ऐसा ही जीवन साथी मिले। ये भावना प्रधान बात हो सकती है, पर ये वेद सम्मत बात नहीं। गृहस्थ का आदर्श स्थापित होता है जब आप गृहस्थ को पूरा करके और उससे निकल करके बाहर अपने अगले आश्रम में अर्थात वानप्रस्थ में जाते। सारे प्राचीन राजे महाराजे इस देश के आप उठा करके देख लीजिए, उनका इतिहास पढ़िए। वो सारे राजे महाराजे आगे चल करके बड़े बड़े ऋषि और महर्षि बने। चाहे वो विश्वामित्र हो, वो राजा विश्वरथ थे, चाहे वो महाराज भर्तृहरि हो, वो भी क्या थे, राजा थे। इसके साथ साथ अन्य जितने भी राजाओं की पीढ़ी आप देखेंगे, आपने देखा कि धृतराष्ट्र भी जो इतना भयानक युद्ध हुआ उसके बावजूद भी वो कहाँ गए, वन को उन्होंने प्रस्थान किया। पांडवों ने भी वन को प्रस्थान किया। यानी सभी लोगों ने अपने जीवन में जब गृहस्थ की जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया तो उसका आदर्श स्थापित करने के लिए उन्होंने गृहस्थ को त्याग करके और वानप्रस्थ को धारण किया। तो ये वानप्रस्थ को धारण करना हमारे गृहस्थ को सार्थक करता है, हमारे गृहस्थ को सफल करता है कि भाई हम गृहस्थ में गए तो हमने गृहस्थ में जाकर के क्या अचीव किया। ये शेयर करना बनता है कि नहीं बनता है? जब कन्वोकेशन होता है या जब कंपनीज में फेयरवेल होते हैं तो जो व्यक्ति उस कंपनी को या विद्यालय को छोड़ करके जा रहा है उसको मौका दिया जाता है कि आप बोलिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फीडबैक, आजकल तो फीडबैक की परंपरा ना, आप मॉल से निकलते हैं तो बाहर खड़े रहते हैं फीडबैक लेने के लिए आपसे, किसी शोरूम में जाते हैं बाहर खड़े रहते हैं फीडबैक लेने के लिए आपसे, कोई भी सर्विस आप आजकल यूज करते हैं ऑनलाइन, तुरंत एक मेल आ जाता है फीडबैक दीजिए। तो ये फीडबैक, आप गृहस्थ में गए, क्या सोच के गए थे? चलो ठीक है, कुछ सोच के गए थे, जो सोच के गए थे उसके बाद उस सोचे हुए के बारे में आपने जो कुछ 25-30 साल किया उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, उसका लब्बोलबाब क्या रहा, ये आपको शेयर करने के लिए एक आश्रम है जिसका नाम है वानप्रस्थ। और वहां जाकर के आप अपने जीवन के, कार्य क्षेत्र के, परिवार के, गृहस्थ के जितने भी अनुभव हैं उन अनुभवों को आने वाली पीढ़ी के साथ में शेयर करते हैं। ये वानप्रस्थ का सौंदर्य है, ये वानप्रस्थ की एक ब्यूटी है। और इसलिए जो गृहस्थी वानप्रस्थ में नहीं जाता वो गृहस्थ को सार्थक नहीं करता, सफल नहीं करता। तो वानप्रस्थ और इसके बाद में सन्यास, जहां पर हम वर्ल्डली पोजेशंस को पूरी तरह से छोड़ करके मुक्ति की तरफ अपना मार्ग बढ़ाते हैं, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जब स्वयं से चीजों को छोड़ देते हैं, स्वयं से जब हम अपने आप को मुक्त करना शुरू करते हैं, तब हमारा वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आपके कर्मों के जो बंधन हैं, कर्मों के जो बंधन हैं, उनसे आपको फ्री करना या कब फ्री करना ये परमात्मा के हाथ में है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन आपके जो मटेरियलिस्टिक बंधन है, वर्ल्डली पोजेशंस हैं, उनसे मुक्त होना आपके अपने हाथ में है। तो जब हम सन्यास की ओर प्रस्थान करते हैं तो उस समय में हम अपने आप को इन वर्ल्डली पोजेशन से मुक्त कर रहे होते हैं। और इसके बाद में छठे समुल्लास में स्वामी जी ने हमारी राज्य व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, हमारी समाज व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, हम किस प्रकार से अपने राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, किस प्रकार का दंड विधान लोगों के मन में न्याय के प्रति भय और आदर का भाव उत्पन्न करता है, इसके विषय में बतलाया है। तो जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं या जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, उन लोगों को छठा समुल्लास अवश्य में पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद में ईश्वर और वेद विषय पर स्वामी जी ने चर्चा की है। जो भ्रांतियां ईश्वर और वेद को लेकर के संसार भर में फैली हुई थी, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्वामी जी ने ईश्वर का सही स्वरूप, जो प्रथम समुल्लास में उसके नामों की चर्चा की थी, यहाँ पर उसका स्वरूप क्या है उसके बारे में स्वामी जी ने वर्णन किया है। और इसके साथ साथ जो वेद हैं वो किस प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान है और उनके माध्यम से हमारे जीवन का किस प्रकार से उत्थान हो सकता है, इसके बारे में स्वामी जी ने बहुत विस्तार से बतलाया है। चाहे वो सगुण और निर्गुण का विषय हो, चाहे वो ईश्वर की उपासना किस प्रकार से की जाए उसका विषय हो, चाहे वेद के विज्ञान का विषय हो, वेद ईश्वरीय ज्ञान है या नहीं है, इसके बारे में अगर किसी के मन में संशय हो तो उसको सातवें समुल्लास का अध्ययन अवश्य में करना चाहिए। और उसके बाद हम जिस संसार में रहते हैं, इस संसार का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इस संसार का कंट्रोल किस प्रकार से परमात्मा के द्वारा होता है,
और अंत में इस संसार में जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं उनको अभी या कुछ समय बाद लय हो जाना है। इस वास्तविकता को, इस विज्ञान को और इस दर्शन को उन्होंने 8वें समुल्लास में बड़े ही विस्तार से यहाँ पर उसका वर्णन किया है और ये भी बतलाया है कि जितनी भी जो भ्रांतियां हैं, चाहे वो आर्यों के इस देश में आगमन को लेकर के बहुत बड़ी एक बहस चलती रहती है कि आर्य बाहर से आए थे, उन्होंने प्रमाणों के साथ में इस बात को स्वीकार किया है और बतलाया है कि हम ये जाने कि आर्य कौन है, और जब हम ये जान लेंगे कि आर्य कौन है तो हमारी ये भ्रांति स्वयं ही दूर हो जाएगी कि वो बाहर से आए थे या यहीं के रहने वाले थे। इसके बाद 9वें समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंधन, मोक्ष और इसके विषय में उन्होंने चर्चा की। तो विद्या है जहां, वहां पर मुक्ति है, जहां अविद्या है वहां पर बंधन है। तो कैसे हम विद्या को प्राप्त करें और उस विद्या से अपने जीवन को किस प्रकार से मुक्ति की ओर लेकर के जाएं, इसके बारे में जो विस्तार से चर्चा है स्वामी जी ने 9वें समुल्लास में की है। अब मान लीजिए जो व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता, जो व्यक्ति सृष्टि की वास्तविकता को नहीं जानता, जो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो व्यक्ति गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य की विशेषताओं को नहीं जानता, और जो व्यक्ति कैसे पढ़ना कैसे पढ़ाना इसको नहीं जानता, जिस व्यक्ति ने ठीक विद्या प्राप्त नहीं की है ये नहीं जानता, तो फिर वो बंधन में ही पड़ा रहेगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए स्वामी जी ने सारी बातें जो मुक्ति के लिए आवश्यक हैं उन पर चर्चा करने के बाद में और फिर इस समुल्लास को लिखा, ताकि व्यक्ति इतना मैच्योर हो चुका हो यहां तक पहुंचते पहुंचते कि वो ये समझ पाए कि मुक्ति कितनी आवश्यक है और मुक्ति का आनंद क्या है। आजकल आप किसी से बात करो, वो उन्होंने मुक्ति का क्या करना। हमारे तो एक दर्शन कक्षा में सज्जन आते थे, वो कहते थे आप हमें मुक्त होना ही नहीं है। मैंने कहा जैसे आपके लिए कोई थाली परोस के खड़ा है कि आइए आप मुक्ति को सिलेक्ट कर लीजिए और आपने मना कर दिया कि भाई हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। बहुत पुरुषार्थ, जिसको परम पुरुषार्थ कहा गया है, जीवात्मा के लिए मुक्त होने से बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है। और इसके लिए प्रयास जो है वो केवल और केवल आप मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। तो हर मनुष्य को अपने पूरे पूरे प्रयत्न के साथ में ये प्रयास करना चाहिए कि मैं इन सांसारिक बंधनों से छूट करके और मुक्त होकर के आनंद को प्राप्त करूं, उस ईश्वर के स्वरूप को जान सकूं, अपने स्वरूप को जान सकूं। कितना अच्छा होगा, कितनी अच्छी बात होगी अगर हम अपने आप को जान जाएं। हम अपने आप को नहीं जानते। आप लोगों को अगर विभूतिपाद आपको याद हो, मैंने जब पढ़ाया था तो जिस समय में न कोई टेलीस्कोप बना था, जिस समय में न कोई एस्ट्रोनॉट होता था, जिस समय में न कोई ऐसे विमान बने थे कि जो अंतरिक्ष में यात्रा कर सकें, उस समय में भी हमारे ऋषियों को सब नक्षत्रों का, उनके व्यूह का, रचना का, गति का पूरा ज्ञान था। आपको क्या लगता है वो शरीर के साथ गए थे? नहीं। ये सिद्धियां हमें प्राप्त, जब हम अपने साथ जुड़ जाते हैं, अपने स्तर पर हम अपने आप को जान जाते हैं और जब हम स्व में स्थित हो जाते हैं, तब हमारी जो अपार शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों के माध्यम से हम इस संसार का, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम यस्मिन ऋचः सावयुगवंशी यस्मिन, जिसमें सब कुछ, सारा का सारा ज्ञान इस संसार का, ब्रह्मांड का, यह जागृतो दूरम उदयति दैवम। अरे पूरी के पूरे हम अगर इस मंत्रों के व्याख्या को देखें तो हमें समझ में आता है कि सारे के सारी शक्तियां हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में परमात्मा ने दे दी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम बाहर हाथ पैर मारते रहते हैं, इन हाथ पैरों को रोक करके कभी अंदर अपनी शक्तियों को पहचानने का प्रयास नहीं करते। तो कितना अच्छा होगा कि अगर हम इस अपने स्वरूप को पहचान करके और फिर इन शक्तियों को प्राप्त करके इस संसार के आनंद को लेंगे, जहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि नहीं होगी, किसी प्रकार का शारीरिक अवरोध नहीं होगा। वहां पर जब हम इस आनंद को अनुभव करेंगे तो वो अद्भुत होगा। और इसलिए ये प्रयास करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमें उस लेवल की मैच्योरिटी चाहिए। इसीलिए स्वामी जी ने बहुत ही समझदारी से इस समुल्लास को उन सब बातों के बाद में जो इसके लिए आवश्यक हैं यहां पर रखा।
और फिर 10वें समुल्लास में स्वामी जी ने भक्ष्याभक्ष्य विषय पर चर्चा की, क्या खाएं क्या न खाएं, कैसा आचार हो कैसा अनाचार हो और किस प्रकार का हमारा व्यवहार हो, इस बारे में स्वामी जी ने बतलाया। क्योंकि आप सब प्रकार की सब चीजें करके भी आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन आपकी दो चीजें अगर गड़बड़ हैं, एक आहार दूसरा व्यवहार, तो फिर ये सब किया धरा बेकार। इसलिए स्वामी जी ने बतलाया कि आहार की पवित्रता बहुत आवश्यक है। क्या आप अपने स्वाद के लिए किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाते हैं? हमारी जरा सी उंगली पे छुरी लग जाए, जरा सा खून निकल आए, तो हमें कितना कष्ट होता है। अगर हमें उपचार के लिए भी कहीं डॉक्टर चीरा लगा दे तो हम कहते हैं भैया पहले एनेस्थीसिया दे दो, दर्द बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वही हम जब बेरहमी से किसी पशु किसी पक्षी की गर्दन पर आरी चला देते हैं, चाकू चला देते हैं, तलवार चला देते हैं, उस समय हमारा वो दर्द कहाँ चला जाता है। स्वामी जी ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति अपने अंदर सत्य को, अहिंसा को, जितेंद्रियता को, इन गुणों को धारण नहीं करता है और जो अपने खान पान के लिए हिंसा का सहारा लेता है या किसी पशु को मार करके खाता है, अशुद्ध खान पान करता है, तामसी भोजन करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी ईश्वर को, स्वयं को, मुक्ति को जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, पा नहीं सकता। तो ये जो 10 समुल्लास हैं, ये वास्तव में मानव जीवन की उन्नति की 10 सीढ़ियां हैं और इस 10 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति फिर देख पाता है एक बड़ी दृष्टि से, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, एक लार्जर इंटरेस्ट में इस दुनिया को देखता है कि इस दुनिया में लोग जो आचरण कर रहे हैं धर्म के रूप में या धार्मिक क्रियाओं के रूप में, वो कैसा होना चाहिए, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए और किन परंपराओं को हमें त्याग देना चाहिए, किन परंपराओं को हमें प्रश्रय देना चाहिए। ये मैच्योरिटी इन 10 समुल्लासों को पढ़ करके व्यक्ति के अंदर आती है और तब वहां पर स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा भाग शुरू करते हैं, जहां पर एक मैच्योर्ड माइंड के साथ बैठा हुआ आदमी समझ पाता है क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या त्याज्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। और इस दूसरे भाग का हम व्याख्यान कल करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कितना सुंदर पंडित जी, बहुत सुंदर लगा, बहुत बढ़िया। मुझे लास्ट के जो 4-5 समुल्लास हैं ऐसा लगता है वापस से सुने, क्योंकि पहले तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हुआ। ये कभी मौका मिले तो फिर से आप जरूर बताइए। जी जी जी, उसमें ज्यादा पढ़ने योग्य है। जो स्वामी जी ने लिखा है वो पढ़ने से आपको ज्यादा आनंद आएगा। मैं तो बता दूंगा, लेकिन अगर आपने पिछले समुल्लास नहीं पढ़े हैं तो इन विषयों को समझने में थोड़ी सी आपको कॉन्फ्यूजन हो सकती है। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि भाई स्वामी जी ने आखिर ये लिखा है तो इसका बेस क्या है। तो आप वहां तक पहुंचते पहुंचते इतने मैच्योर हो चुके हों कि वो चीजें आप समझ पाए। इसके लिए आवश्यक है कि आप पहले समुल्लास से शुरू करके इसको डिटेल में पढ़ें, शिक्षा को, अध्ययन अध्यापन को, आचार अनाचार, ये अपना जो गृहस्थ आश्रम आदि के जो संकल्प और जो उनके करने के व्यवहार हैं उनको जब आप पढ़ेंगे, वानप्रस्थ और संन्यास को पढ़ेंगे, मुक्ति आदि विषय को पढ़ेंगे, तब आपको धीरे 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 ये सब चीजें अच्छी प्रकार से समझ में आएंगी, इनकी वास्तविकता समझ में आएगी। हमारे यहाँ एक शायर थे वो बड़ी बढ़िया बात कहते थे, ये खूब क्या है, ये खूब क्या है, अरे फोन बहुत शेर है, ये खूब क्या है, ये जीस्त क्या है, जहां की असली सरिश्त क्या है, बड़ा मजा हो ये सारे चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे। उर्दू का शेर है। खूब मतलब जिनको हम बढ़ चढ़ करके मानते हैं, और जीस्त मतलब जो हमारे व्यवहार है, स्वर्ग है, आदि है, जिन चीजों को हमने प्राप्त करने योग्य मान रखा है,
और इस जहां की असली सरिष्ठ का मतलब क्या है कि इस जहां की वास्तविकता क्या है, इसमें जो आना जाना है ये चक्र क्या है, ये सारे चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे तो मजा आए जीवन का। तो स्वामी जी ने ये सारे चेहरे सत्यार्थ प्रकाश में बेनकाब कर दिए हैं और हमें ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके पता चल जाता है कि इस जहान की असली सरिष्ठ क्या है और ये खूब और जीस्त क्या है। ये प्राप्त करना है तो हमें सत्यार्थ प्रकाश। और हमारे ये अपने पंडित सत्यपाल जी पथिक ने एक भजन लिखा है सत्यार्थ प्रकाश को लेकर, और उन्होंने बड़ी बढ़िया बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, सभी समस्याओं का यदि तुम समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। तो ये निश्चित बात है कि हमारे जीवन की, चाहे वो व्यापार से, हमारे कारोबार से, हमारी चिकित्सा से, अध्ययन अध्यापन से, हमारे दैनिक व्यवहार से, हमारे व्यवहार गृहस्थ के व्यवहार से, किसी भी चीज से, संतान के पालन पोषण से लेकर के कोई भी चीज हो, राजनीति हो, धर्म हो, संसार में विद्या अविद्या का ज्ञान प्राप्त करना, कोई भी हमारा कंफ्यूजन है, कोई भी हमारी समस्या है, कोई भी हमारा विचार है जो हमारे मन में स्पष्ट नहीं है, उसकी स्पष्टता के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा सहारा महर्षि ने छोड़ा है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। पंडित जी, हमारे पिताजी जो है ना, वो कई बार सालों से हम सुनते आए हैं, करते आए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये चाणक्य नीति का है। और उसी प्रकार पिताजी ने बहुत कुछ हमें बताया हुआ है, तो हम काफी अच्छे तरह से रिलेट कर पाते हैं। लेकिन ये जैसे आपने बिल्कुल प्रथम द्वितीय वो सब समोल्लास के हिसाब से बताया, वो हमें नहीं पता था। जी जी, हाँ जी, ध्रुव जी, दक्ष जी, कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत बहुत ही इंसाइटफुल था, बहुत सोचने की थिंग्स टू थिंक अबाउट, सोचेंगे हम जो आज हमने सुना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, बहुत थरो और डिस्क्रिप्टिव था। सरफेस लेवल एक्सप्लोर नहीं किया हमने, और यही खासियत होती है इन ऐसी सेशंस की कि हम थोड़ा डीप डाइव करके और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत बहुत एनलाइटनिंग था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। पंडित जी बहुत बहुत बढ़िया। हम तो ये बात करते चर्चा घर पे बैठ के कर रहे थे, ऐसा आप कैसे बोल लेते, इतना ज्ञान आपको कैसा है? ये भी एक समझने वाली बात है। वो एक अलग चैप्टर चला जो हम पढ़ने वाले लेकिन आपको भी अध्ययन करना, आपको भी समझना एक अलग ही विचित्र बात है। रियली मतलब मेरे को लग रहा है कि आज 40 मिनट से आप बोल रहे हो और कंटिन्यूस 40 मिनट के अंदर अभी भी ब्रेक जबरदस्ती क्यों समय देख करके ब्रेक लगा है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि रुकने वाले थे आप। दैट इज रियली वेरी ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, फिर समय हो गया है, आज के सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं और कल फिर इसी समय पर हम लोग मिलेंगे और सत्यार्थ प्रकाश के सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक विषय है वो भी। लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को ठीक प्रकार से समझा नहीं, और समझा इसीलिए नहीं है क्योंकि जब तक आप उसको क्रम से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप महर्षि की जो भावना है उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम लोगों ने आज ये कोशिश की कि हम क्रम से पढ़ें और आपको इसमें ये पता भी चला कि भाई क्यों ये सीक्वेंस है, क्यों उन्होंने इसको पहले और उसको बाद में नहीं रखा। तो इसी प्रकार से हम आगे के चैप्टर्स में भी देखेंगे कि कितने अच्छे ढंग से स्वामी जी ने ये विशेषताएं और कमियां सब निष्पक्ष होकर के बतलाई हैं। उसी तरह से हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो कल फिर मिलते हैं, अपना सभी लोग ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।